सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास समय बहुत कम है, 2 दिन बचे हैं, तो हम क्या कि सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना वीडियो में कि क्या कि मैं आपके लिए समाज की ट्रिक लेके आऊँगा। तो मैं समाज की ट्रिक लेके आ चुका हूँ। मैं बता दूँ आपको कि आप चाहो तो मेरे को कमेंट करके बोलना। देखो यार, आपकी मतलब इच्छा तो जाननी पड़ेगी ना कि आपका मन क्या कह रहा है। कि आप बोलते हो गुरुजी मैं आपकी राय लेके काम करता हूँ। अब मैं ये योजना करना चाहता हूँ। मैंने 2 वीडियो की बोला, जैसे कि मैंने वो तुक्का लगाने वाली ट्रिक बताई, तो वो वीडियो आ जाएगा अभी। ये वाला वीडियो आ चुका है। और मैंने क्या बताया था आपको, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको। बीएससी दो, ये जो हमारे बीएससी का 2018 का पेपर और 19 का पेपर, आप चाहो तो मैं आपको पेपर सोल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। तो आप कमेंट करके जरूर बोलना हाँ सर 18 का करवाओ, जिस चीज़ का 18-19 का पेपर मैं सोल्व करवाऊंगा आपको, और वो आपको बहुत फायदेमंद रहने वाला है। तो चलिए पहले इसको स्टार्ट कर देते हैं। देखो क्या है यहाँ पे, तो समाज के ध्यान में आपके 3 पेपर आएंगे, बीएससी मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे। जो आपका बीएससी का पेपर होगा 31 तारीख को, उसमें समाज के 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और कितने नंबर के रहेंगे? 9 नंबर के रहेंगे। तो आप सोच लो अब 9 नंबर जो है ना बीएससी में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता है ना सबको, बीएससी में 9 नंबर से तो अच्छे अच्छे बच्चों को मतलब दक्षिण और उत्तर का फर्क आ जाता है इसमें। जैसे कि मान लो किसी बच्चे के 9 नंबर ज़्यादा है तो उसको मनपसंद कॉलेज मिल जाता है, और जिसके 9 नंबर कम है उसको मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है। तो चलिए मैं पहले अभिभावक समाज की ट्रिक बता देता हूँ उसकी। देखो अभिभावक समाज की जो ट्रिक है, ये ट्रिक क्या रहेगी, तो इसके ध्यान से देखना इसको कि ये अभिभावक समाज है। कौन सा है? देखो अभिभावक समाज से, ठीक है। तो इसमें ये ट्रिक ये कहती है कि आप क्या करो, एक या तो अव्यय शब्द ले लो पहले, या तो अव्यय शब्द होने चाहिए, ध्यान रखना अव्यय, या फिर उपसर्ग हो सकता है आगे। ये उपसर्ग लिख देता हूं मैं, उपसर्ग और प्लस क्या हो, संज्ञा हो। ध्यान रखना, वेरी मोस्ट ट्रिक है, बस ट्रिक इतनी सी है। ये क्या है, हमारी ट्रिक है। अब ये ट्रिक क्या है, इसको पहले ध्यान से पहचानना। अव्यय शब्द आप नहीं जानते हो तो मैं 2-4 अव्यय शब्द लिख देता हूँ, उससे आपके काम एक शब्द से काम हो जाएगा आपका। तो बीएसटीसी के लेवल तक तो बस एक अव्यय शब्द याद रख लो, काम हो जाएगा। उपसर्ग आप नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। संज्ञा तो आप जानते होंगे, संज्ञा क्या होता है। इस दुनिया के जितने भी नाम है वो क्या, सब संज्ञा है। मेरा नाम संज्ञा है, मोबाइल संज्ञा है, कैमरा संज्ञा है, ये माइक जो है, ये माइक आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये संज्ञा है। तो अब देख लेना इधर, इसको सब ये मार्कर क्या है, ये संज्ञा है। तो अब ध्यान देखना, अब मैं एक चीज तो आपको, आप सोच रहे होंगे ये अव्यय क्या होता है गुरुजी। तो आपको एक ही अव्यय याद रखना है। ध्यान रखना, ये अव्यय क्या होता है, आपको एक ही अव्यय याद रखना है। ये जो यथा जो होता है ना, यथा, ये यथा का ये जो होता है ना, ये अव्यय होता है। क्या होता है, ये अव्यय, ये आपको याद रखना है। बस एक अव्यय से आपका काम हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं कि 5-10 अव्यय याद करने, बस एक अव्यय याद रखना है, काम हो जाएगा। हिंदी में बहुत सारे अव्यय हैं, लेकिन आपको याद नहीं करने, केवल एक अव्यय याद रखना। उपसर्ग क्या होता है गुरुजी, तो उपसर्ग का भी मैं आपको सेलेक्ट उपसर्ग है वो बता दूं, उससे आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, उपसर्ग का क्या हो जाएगा, तो उपसर्ग जो होते हैं ना हमारे, जिसे आपको याद रखना कौन कौन सा। एक तो आपको याद रखना है प्रति, जो होता है ना, ये उपसर्ग होता है। उपसर्ग जो शब्द के आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग याद रखना आपको, आ उपसर्ग आपको याद रखना है, बे उपसर्ग आपको याद रखना है, ठीक है। ये उपसर्ग आपको याद रखने हैं, ये उपसर्ग होते हैं। ध्यान रखना, प्रति शब्द आ जाता है, आ शब्द आ जाता है, बे। तो ध्यान देना साथियों, अगर आगे अव्यय या उपसर्ग हो और उसके पीछे संज्ञा हो, तो ऐसा जो शब्द बनेगा ना, वो शब्द क्या होगा, हमारा अव्ययभाव समास होगा। अब उदाहरण देखते हैं। चलो अभी जो बीएसटीसी में पिछले साल 2018-19 में जो बीएसटी में पूछे गए ना प्रश्न है ना, उन पे भी हम डिस्कस करेंगे आगे कि कैसा प्रश्न पूछा गया, कैसे आपको आंसर देने हैं। तो अब ध्यान देना, देखो उदाहरण की बात कर लेता हूं मैं। अब उदाहरण जो आते हैं ना आपके, उदाहरण की बात करता हूं मैं, इससे आपको पहचान होगी। देखो सबसे पहला उदाहरण लेता हूं मैं, कौन सा लेता हूं, मैं लेता हूं ये प्रतिदिन। आपसे पूछ लेता जाता है कि प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, देखो प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, ये लिखा मैंने, ठीक है ना। अब बताओ दिन क्या है इसमें, ये जो है ना दिन, ये क्या है इसमें, तो आपको बताओगे। देखो दिन संज्ञा है, सीधी सी बात है। दिन संज्ञा है कि नहीं, आप खुद सोच के बताओ मेरे को। दिन संज्ञा तो है, दिन संज्ञा है, तो ये सब संज्ञा हो गई। आगे मैंने बताया था कि प्रति क्या है, जिसमें उपसर्ग दिखाई दे देखो, या तो क्या इसका मतलब होता है या तो आपको अव्यय दिखाई देगा, या आपको उपसर्ग दिखाई देगा। तो आपको देखो ये प्रति क्या है, प्रति उपसर्ग है। तो प्रति उपसर्ग है और पीछे संज्ञा है, तो कौन सा इसमें हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा अव्ययभाव समास है। तो आप देख लोगे कि प्रति तो इसमें क्या है, उपसर्ग है, और ये दिन क्या है, इसमें संज्ञा है। तो प्रतिदिन आ जाएगा, प्रतिदिन आ जाएगा, और जैसे प्रतिदिन बताओगे आप, क्या आ जाएगा, अव्ययभाव समास आ जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं, ट्रिक काम करी नहीं करी। दूसरा उदाहरण और लेके आते, देखो दूसरा उदाहरण आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा उदाहरण मैं लेता हूँ, मान लो क्या, यथाशक्ति कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, यथाशक्ति में समास होगा। ध्यान रखना, यथाशक्ति है, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, तो आप खुद बता दीजिए मेरे को कौन सा होगा। तो आप देखोगे, देखो शक्ति क्या है, शक्ति संज्ञा है, तो शक्ति तो साहब संज्ञा हो गई। अब यथा क्या बचा, यथा अव्यय शब्द है। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि यथा क्या है, तो यथा अव्यय शब्द है। तो ये अव्यय शब्द है, तो कौन सा समास हो जाएगा, इसमें अव्ययभाव समास हो जाएगा। ये सब में याद रखना, इनमें क्या हो जाएगा, इनमें यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी अव्ययभाव हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी अव्ययभाव हो जाएगा। इनमें सब क्या हो जाएगा,
अव्ययी भाव समास हो जाएगा इनमें। साहब ये ट्रिक अगर आप एक बार भी ध्यान से सुन लोगे ना, अव्यय भाव समास, तो आपका ये जो ट्रिक है ना 9 नंबर आपको दे देगी है। तो ये समझ में आया नहीं आया ये चीज़। और उदाहरण लेता हूँ मैं, जैसे मान लो अगला उदाहरण आ जाता है मेरे की बेखबर। बेखबर है, बे यहाँ पे लिखता हूँ मैं खबर। अब बेखबर, बताओ इसमें खबर क्या है? तो खबर तो एक संज्ञा है, लेकिन इसमें ये क्या है बताओ, बे क्या है? तो बे इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये बे उपसर्ग है, तो आगे उपसर्ग हो पीछे क्या हो, संज्ञा हो, तो इसमें समास कौन सा हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। फिर मैं एक उदाहरण और लेके बता देता हूँ आपको। देखो ये बता दिया, अब मैं बता देता हूँ आ जन्म या आ मरण। आज मरण लिख देते हैं, चलो आ मरण लिख देते हैं, ये पूछा गया है इसलिए बता दूं मैं। तो बताओ आ क्या है, आ उपसर्ग है। आ क्या है हमारे पास, देखो ये आ उपसर्ग है, पीछे मरण क्या है, संज्ञा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। एक और लिख देता हूँ मैं, आ जन्म लिख देता हूँ, चलो 5 उदाहरण कर लेते हैं। आ जन्म लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लिख दिया मैंने आ जन्म। तो बताओ आ जन्म में क्या हो जाएगा, आ जन्म में आ क्या है हमारे पास, उपसर्ग है, जन्म क्या है, संज्ञा है, इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी हमारा ये हो जाएगा। तो साथियों ट्रिक कैसे लगी बताओ। ऐसे में पांचों जितने भी समास है ना हमारे, छह समास की मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लो। कुछ नहीं है, ट्रिक याद रखने की, आगे अव्यय और उपसर्ग हो, पीछे संज्ञा हो, तो इसमें क्या होगा, अव्ययभाव समास होगा, इतना से याद रखना है बस। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले एक बार। तो अब जो है ना आगे वाला समास, दूसरा समास देखो, अव्ययभाव समास बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपके। अगला जो आता है द्विगु समास। बताओ द्वि क्या है, द्वि क्या है आप खुद बताओगे सर। द्वि जो है ना संख्या है, एक संख्या है कि नहीं, आपको बताओ। द्वि हम नहीं बोलते पहला द्वि, तीसरा, तृतीय, ऐसा नहीं बोलते क्या। द्वि क्या है हमारे पास, द्वि का मतलब होता है दो होता है, दो क्या एक संख्या है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। द्विगु समास, द्विगु समास की ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक ये होती है साहब कि हमारे पास क्या होना चाहिए, पहला तो होना चाहिए संख्यावाची विशेषण। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो संख्या वाची, संख्यावाची का मतलब होता है जो संख्या को बताने वाला। क्या, संख्यावाची शब्द का अर्थ होता है संख्या को बताने वाला। संख्यावाची विशेषण, विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला, विशेषण लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। क्या बताएगा, संख्यावाची विशेषण प्लस, यहां तक आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, पहले संख्या मेरे को बता दो। ये संख्या नहीं दिख रही क्या आपको, दिख रही है ना। तो देखो क्या ट्रिक बनाई मैंने, संख्यावाची विशेषण क्या होता है, जो संख्या को बताता है उसे संख्यावाची कहते हैं, और जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषता किसकी बताए, संज्ञा की विशेषता बताए। संज्ञा की मतलब ये मार्कर बहुत अच्छा चलता है, बताओ ये मार्कर क्या है, संज्ञा है, बहुत अच्छा चलता है। क्या है ये, इसका विशेषता है। ये मार्कर बहुत अच्छा चलता है, इसमें बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा क्या हो गया, इसका विशेषण हो गया, और मार्कर क्या हो गई, संज्ञा हो गई। यहाँ तक क्लियर है ना चीज। अब ध्यान देना, इसका उदाहरण लेते हैं हम। देखो उदाहरण हम दो तरह से लेंगे, यहाँ तो लेंगे इसका क्या, समस्त पद लेंगे। देखो इसमें समास में दो पद होते हैं, एक तो समस्त या सामासिक पद होता है, एक होता है इसका विग्रह होता है। दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना, इसमें मैं पहला शब्द जो लेता हूं, देखो मैं लेता हूं नवरत्न। नव बीएसटीसी में 2017 में पूछा गया प्रश्न है नवरत्न, ये नवरत्न ले रहा हूं मैं। नवरत्न जो है इसका आपको क्या बताना है, इसमें समाज कौन सा है, तो ध्यान से देखना चाहती हूँ। नव, नव का मतलब क्या होता है, नो। नव का मतलब क्या होता है, नो। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं नो, तो आप बताओ नो रत्नु का समूह, नो रत्नु लिख रहा हूं मैं, देखो नो रत्नु का समूह आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये लिख दिया मैंने समूह। अब साथियों ध्यान देना, जब भी आपको पीछे समूह दिख जाए ना, एक चीज तो क्लियर कर लेना, जब भी आपको पीछे समूह दिख जाए, समूह, ये समूह या समाहार, समूह या समाहार दिख जाए ना, तो आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके क्या लगाना है, द्विगु समास लगा देना है। जब भी आपको समूह दिख जाए पीछे, समूह या समाहार दिख जाए, तो आंखें खुली रख के क्या लगाना है हमें, आंखें खुली रख के द्विगु समास लगा देना है। यहां तक तो क्लियर हुई होगी चीज। मैं हंसी मजाक बिल्कुल नहीं करूंगा इस वीडियो में, क्यों, क्योंकि देखो मेरे पास समय बहुत कम है। हंसी मजाक के लिए काफी 31 अगस्त के बाद खूब हंसी मजाक करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। मैं भी लाइव रहूंगा और आप भी लाइव रहोगे और बिल्कुल हंसी मजाक ही करेंगे, लेकिन अभी यार सीरियस होकर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, नौ रत्नों का समूह। तो बताओ, मैंने बताया था ना आपको, आगे क्या हो, देखो क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, संख्या हो आगे, ध्यान रखना, संख्या और पीछे संज्ञा हो। तो यहाँ पे रत्न क्या है, रत्न तो देखो ये संज्ञा हो गई, और यहाँ पे क्या जाएगा, नो, क्या मतलब ये रत्न तो संज्ञा हो गई, और नो क्या आ गई, संख्या आ गई। तो जब भी आगे संख्या हो, आगे संख्या हो और पीछे क्या हो, संज्ञा हो। देखो संख्या का मतलब जानते हो ना, गणित के अंक 1 2 3 4 5, उन्हें तो कहते हैं संख्या। और फिर क्या, संख्या का मतलब इस दुनिया के जितने भी नाम है ना, जितनी भी वस्तुएं हैं, नाम है, वो क्या है, सब संख्या है। अगर ऐसा हो ना, तो क्या बन जाता है हमारा, द्विगु समास बन जाता है। दूसरा उदाहरण लेके मैं बताता हूँ आपको, सप्त ऋषि। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, देखो सप्त ऋषि आ जाएगा, ये सप्त ऋषि ले लिया मैंने, सप्त ऋषि ले लिया ना, सप्त ऋषि। तो बताओ क्या है, 7 ऋषियों का समूह को सप्त ऋषि कहते हैं। तो आपको आराम से देखो सप्त आ गया, जब नव आता है, सप्त आता है, जब भी आगे संख्या दिख जाती है ना आपको, तो आंख बंद करके क्या लगाना है, आंख बंद करके आपको द्विगु समास लगा देना है। लेकिन ध्यान रहे, कब, जब इसका अर्थ अलग अर्थ निकला, जैसे कि
त्रिलोक लिख देता हूं मैं। त्रिलोक में कौन सा समास होगा? आप बोलोगे सर आगे तीन है, पीछे लोक संज्ञा है। नहीं, त्रिलोक का मतलब होता है तीनों लोक के, तो उसका अलग अर्थ निकल रहा है, तो अलग अर्थ निकलेगा, उसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखना है आपको। तो इसमें क्या आ जाएगा? 7 ऋषियों का समूह। 7 ऋषि की लिख देता हूं मैं, ऋषियों का समूह। यहाँ पे 7 ऋषियों का समूह। देखो समूह आ गया, तो बताओ कौन सा समास होगा? समूह को देख के आपको समूह देख लेना, समूह जहां पर भी आपको दिखता है उसमें कौन सा समास हो जाएगा? ये समास हो जाएगा। फिर मैं अगला उदाहरण इसमें एक और लेता हूँ। अगला उदाहरण क्या लेता हूँ मैं? अगला उदाहरण और लेता हूँ मैं, देख लेना। इसमें हम ले लेते हैं, इसमें अगला उदाहरण जो है ना, सत्सई ले लेते हैं। चलो अगला उदाहरण जो ले लेता हूँ मैं, क्या ले लेता हूँ? सत्सई ले लेते हैं। ये सत्सई आ गई। देखो तो सत्सई का मतलब क्या होता है? जानना। देखो सत्य आ गई, सत्य आ गया ना, तो सत्य क्या है? एक संख्या है। आप सबको पता होगा सत्य क्या है? एक संख्या है। तो संख्या क्या आ जाएगी इसमें? ध्यान रखना, सत्य का मतलब होता है 700 दोहों का समूह। 700 दोहों लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दोहों। एक मिनट इसको देख लेते हैं थोड़ा। 700 दोहों का समूह, यहाँ पे 700 क्या आ जाएगा? 700 दोहों का समूह आ जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर ये हो जाएगा इसका, ठीक है ना? 700 दोहों का समूह आ जाएगा। एक और उदाहरण में बता दूं आपको ताकि आप अच्छे से देख पाओगे। त्रिलोक, ध्यान रखना चाहती हूँ, त्रिलोक की बात करें हम। देखो त्रिलोक, ये भी ये उदाहरण आया हुआ है, ध्यान रखना। त्रिलोक की बात कर रहा हूं मैं, ये आया हुआ पहले थोड़ी मिसप्रिंट। त्रिलोक में कौन सा समास होगा? तो त्रिलोक में ध्यान देना कौन सा समास होगा? त्रिलोक में द्विगु समास होगा। तो ये त्रिलोक में कौन सा समास होगा? देखो तीन लोगों का समूह। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, 3 लोगों का समूह। 3 लोगों का समूह या त्रिलोक का इसका करेक्ट आंसर भी मैं बताऊं ना, तो आपको आ जाएगा इसमें 3 लोगों का मतलब होता है, लोगों का मतलब समझ में आया ना, बहुवचन का समूह आ जाएगा इसमें। ये करेक्ट इसका हो जाएगा विग्रह। तो साथियों जानना, आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि आगे अगर संख्या दिख जाए, 3 दिख गए, 7 दिख गए, सप्त दिख गए, 9 दिख गए, तो उसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। और द्विगु को याद कीजिए, द्विगु का मतलब होता है एक संख्या होती है, संख्या प्लस क्या आ जाएगा इसमें? संज्ञा आ जाएगी। ये इसकी शानदार ट्रिक है। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आगे बढ़ता हूं मैं फिर। अब ध्यान देना, अगला जो आता है हमारा तीसरा, ये आता है क्रमधारय समास। क्रमधारय में क्या होता है? ध्यान रखना। देखो द्विगु में तो क्या हो रहा है? संख्या आएगी आगे, और इसमें क्या आएगी? असंख्या आएगी। असंख्या का मतलब संख्या नहीं होगी आगे। असंख्या का मतलब ये होता है संख्या नहीं होगी आगे, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा, ठीक है? तो उदाहरण देख लेते हैं। इसका ट्रिक तो ये हो गई इसकी। जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या लिख रहा हूँ मैं? महापुरुष। यहाँ पे लिख रहा हूँ महापुरुष। अब आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि महापुरुष में कौन सा समास होगा? तो बताओ, महा क्या संख्या है क्या? महासंख्या तो नहीं है ना। पुरुष कौन सा है? मान है जो पुरुष। पुरुष की क्या बताई जा रही है? विशेषता। देखो पुरुष है, पुरुष संज्ञा है कि नहीं है? ये बता दो मेरे को पहले। पुरुष संज्ञा है कि नहीं है? करेक्ट है। पुरुष की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है कि क्या है? वो पुरुष महान है जो पुरुष। लेकिन वहां पे वो असंख्या तो है। तो यहाँ पे देखो मैं इसका, ये तो क्या हो गया? समस्त पद। यहाँ पे इसका विग्रह करता हूं तो महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। ध्यान रखना, महान है जो पुरुष क्या हो जाएगा इसमें? ये आ जाएगा हमारा कौन सा? कर्मधारय समास हो जाएगा। साथियों ध्यान देना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है कि महापुरुष में कौन सा समास होगा? तो महापुरुष में कर्मधारय होगा। कर्मधारय क्यों होगा? क्योंकि जब भी आपको असंख्यावाची विशेषण, मतलब विशेषता तो बताई जा रही लेकिन उस विशेषता में संख्या न हो, विशेषता तो बताई जा रही है लेकिन विशेषता में संख्या नहीं हो। जैसे मैं बोल दूं कि ये मार्कर जो है ना सफेद रंग का है, तो इसका क्या बताया जा रही है? कि इस मार्कर की विशेषता बताया जा रही है, रंग बताया जा रहा है, रंग संख्या नहीं होती, आपको पता है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला मैं बता दूं आपको, क्या आ जाएगा? महात्मा। महात्मा आ जाएगा। रीट में पूछा था गया प्रश्न है, ये रीट में आ चुका है ये प्रश्न, तो ये आपके भी आ सकता है। महात्मा में कौन सा समास होगा? जब मैं आपको ये आंसर की सोल्व करवाऊंगा ना, तब आप देखना कि मैं बताऊंगा कि ये धाकड़ साइंस क्लास में हमने काम कर लिया था और ये डायरेक्ट आया, तब जाके आप सोचोगे यार काश हम वीडियो देख लेते ना तो बहुत अच्छा होता। तो इसका होगा मान है जो आत्मा। महान है जो आत्मा, मान है जो आत्मा, ये क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर अगले की बात कर लेते हैं। देखो क्या? श्वेत पत्र। श्वेत है, श्वेत पत्र की बात कर लेते हो मैं। श्वेत पत्र, देखो पत्र को का मतलब होता है क्या? पत्र का मतलब होता है पान। पान का मतलब होता है हमारे पत्ते, और कौन सा है? वो सफेद है, तो उसकी बात करा है। सफेद पत्र की बात करा है ना, तो क्या आ जाएगा? श्वेत हैं जो पत्र। श्वेत हैं जो पत्र। तो ये देखो ध्यान रखना, असंख्यावाची विशेषण जब भी आता है पीछे संज्ञा जुड़ जाती है तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ये उदाहरण याद रख लेना है, कर्मधारय समास लगा देना। स्क्रीनशॉट लो। अगले की ओर चलता हूं मैं फिर। तो अब आगे से जल्दी से देख लेते हैं, द्वंद्व समास का देख लेते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है साथियों? ध्यान देना, एक चीज याद रखनी है आपको, द्वंद्व समास में सारे झंझट खत्म है। एक शब्द याद रखना, क्या? जब भी आपको विलोम शब्द दिख जाते हैं ना, विलोम, विलोम का मतलब जानते हो आप? उल्टा अर्थ रखने वाले शब्द।
तो हम बात कर रहे थे देखो विलोम की। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा अर्थ रखने वाले शब्द। विलोम का मतलब सीधा याद रखना, उल्टा अर्थ रखने वाले। उल्टा अर्थ का मतलब होता है देखो, रात का क्या होता है, दिन होता है, आप सबको पता है। तो रात और दिन में आपको प्रश्न पूछेगा, रात दिन में कौन सा समास है, रात दिन में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है, ध्यान रखना, द्वंद्व समास है इसमें, ठीक है। द पोर क्या हो जाएगा, द, ये वह दिखाई दे रहा है ना आपको, द यहाँ पे देखो वह, और यहाँ पे भी क्या वह दिखाई दे रहा है आपको, ये वह। तो वह का मतलब होता है विलोम, समझ में आया ना। वह का मतलब क्या होता है, विलोम, ये याद रखना आपको। रात और दिन, माता और पिता, माता और क्या आ जाएगा, पिता, इनमें क्या समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। आयात और निर्यात, पूछा गया प्रश्न है, आयात निर्यात में कौन सा समास होगा, तो आयात निर्यात में ध्यान रखना द्वंद्व समास होगा। क्यों, क्योंकि देखो विलोम विलोम, वह विलोम विलोम, ठीक है। फिर अगला और उदाहरण बताता हूँ देखो, इसका विग्रह क्या होगा, दिन और रात, माता और पिता, आयात और निर्यात, दाल और रोटी। हम नहीं बोलते दाल रोटी, दाल रोटी, यहाँ पे लिखता हूँ दाल रोटी, इसमें कौन सा समास होगा, दाल रोटी। लाभ हानि, लाभ और हानि, इसमें भी कौन सा समास होगा, ये हो जाएगा लाभ हानि, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं लाभ हानि। और क्या आ जाएगा, तो आना जानना, आना जानना भी तो विलोम होता है। आना का विलोम क्या होता है, जानना। जितने भी आपको विलोम शब्द ध्यान रखना, विलोम शब्द जितने भी आ गए ना इस दुनिया में, जितने भी विलोम शब्द हैं, सबको द्वंद्व समास के अंदर डाल देना है, ठीक है साहब। द्वंद्व समास को निपटा देते हैं। अब बताते हैं क्या बहुवीरी समास। बहुवीरी समास में क्या होता है साहब, जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, पर्यायवाची शब्द जितने भी हैं, उनको क्या डाल देना, बहुवीरी समास में डाल देना। अब आप बोल रहे हो गुरुजी क्या है ये, तुम्हें बताता हूँ। देखो जैसे ध्यान रखना, मैंने एक चीज बताई थी, उसको पहले मैं क्लियर कर लूँ। मैंने आपको ये बताया था कि त्रिलोक में, त्रिलोक है देखो, त्रिलोक का मतलब होता है तीन लोगों का समूह। तो तीन लोगों का समूह में तो कौन सा समास आ जाएगा, हमारे द्विगु समास आ जाएगा, द्विगु। फिर त्रिलोचन, साथियों ध्यान देना, इंपोर्टेंट है त्रिलोचन। यहाँ पे त्रिलोचन लिखता हूँ मैं, तीन लोचन है जिसके, मतलब किसकी तीन लोचन थी, शिव, भगवान शिव के। दो तो ये, एक यहाँ पे थी, तो इसका मतलब बहुवीरी समास हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना है बहुवीरी समास, दोनों को याद रखना, कंफ्यूज करने वाले सवाल है इसलिए मैंने डाल दिए। देखो त्रिलोचन में तो क्या हो जाएगा, तीन लोचन। तीन लोचन किसके हैं, भगवान शिव के। अन्य अर्थ दे रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, ये तो बहुवीरी समास होगा। त्रिलोचन, लोक का मतलब होता है द्विगु। तो ये आपको स्पेशल याद रखना है, अपवाद के रूप में या स्टार के रूप में आपको याद रखना है। ये साथियों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए गए हैं और लोगों को हवा लगी ना, धुआं कुछ नहीं लगा और फिर गलत करके आ गए। तो त्रिलोचन आ जाए तो कौन सा समास होगा, बहुवीरी लगाना है। और अगर आ जाते कौन सा, त्रिलोक आ जाते तो इसमें द्विगु समास लगाना है। क्लियर है ना यहाँ तक चीज। अब ध्यान देना, इसमें पर्यायवाची शब्द आते हैं, कौन कौन से आते हैं, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या आ जाएगा इसमें। पहले मैं लिखता हूँ देखो नीलकंठ, पूछा गया है नीलकंठ की बात कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं नीलकंठ। अब नीलकंठ में कौन सा समास होगा, तो नीला है कंठ जिसका। देखो नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, किसका नीला कंठ है बताओ, जिसका, किसका है, भगवान शिव का या विष्णु का, जल्दी से बता दीजिए मुझे। भगवान शिव का क्या होता है, नीला कंठ होता है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात क्या जाएगा, भगवान शिव। फिर आता है देखो क्या जाएगा हमारा यहाँ पे, इसमें जो अगला उदाहरण लेते हैं हम, वो देखो ये तो समझ में आ गया, ऐसा आएगा जब भी तो उसमें ये हो जाएगा। फिर लेते हैं, मैं अगला उदाहरण लेता दशानंद। दशानंद ले लेता हूँ मैं, दशानंद। 10 आनंद है जिसके, 10 आनंद, 10 आनंद है जिसके, किसके हैं, रावण के, जिसके। रावण आ जाएगा, रावण यहाँ पे, ये रावण आ गया लो। फिर क्या आ जाएगा, देखो अगला उदाहरण मैं ले लेता हूँ उसमें से, कि त्रिलोचन वाला तो मैंने बता ही दिया आपको, ये बता दिया। और फिर अगला उदाहरण क्या आ जाएगा इसमें, ध्यान देना, दिगंबर, याद रखना आपको, दिगंबर। दिशाई है वस्त्र जिसके, दिशा है, दिशाई है वस्त्र, दिशा ही है वस्त्र जिसके। यहाँ पे लिखता हूँ मैं वस्त्र, दिशा ही है वस्त्र जिसके, किसके वस्त्र हैं ये, जल्दी से बता दीजिए मुझे, दिशा किसके वस्त्र हैं ये, भगवान शिव के। फिर अगला उदाहरण में बता देता हूँ आपको, चतुर्भुज। चतुर्भुज, इसमें भी ध्यान रखना, ये अपवाद वाला उदाहरण है, आपको कहीं ऐसा चतुर्भुज तो आप कहीं इसमें द्विगुणी लगा दो। ये जो है ना, 4 भुजा है जिसके, किसके, विष्णु के। 4 भुजा है जिसके, लिख लेना इसको, ठीक है ना, 4 भुजा। तो साहब एक समास बचा है लास्ट में, तत्पुरुष समास, वो और बता दूंगा, ऐसा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो अब ध्यान देना, अब ये लास्ट वाला समास है, इसकी सिंपल से सिंपल ट्रिक क्या हो जाएगी, इसकी सिंपल से सिंपल ट्रिक ये हो जाएगी कि आपको जो है ना यहाँ पे कारक चिन्ह दिखाई देंगे। क्या, कारक जो है ना, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह जो जब आपको दिखाई देते हैं, कारक चिन्ह जब दिखाई देंगे ना आपको, ध्यान रखना, कारक चिन्ह जब भी आपको दिखाई देते हैं तब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये आ जाएगा, या कारक विभक्ति लिख दो आप, तो विभक्ति ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके। कारक विभक्ति जो है ना वो आपको दिखाई देती है जब भी, ये कारक विभक्ति जब भी आपको दिखाई देगी तो उसमें कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब कारक विभक्ति का मतलब होता है देखो ग्रामगत, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया
ग्राम को गया। बताओ को क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान संबंध काके की और अधिकरण में पर ये कर वो जो ना विभक्ति कारक है वो आप बुक से पढ़ लेना, सिंपल है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। वो आपको जब भी कारक विभक्ति आपको दिखाई दे ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए ऐसा अपादान से ये, वो जब भी दिखाई देना, देखो को विभक्ति दिखाई दे रहा है, कर्ता ने कर्म को आ गया तो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजमाता राज की माता कौन होती है, तो राज की माता का मतलब देखो संबंध कारक आ रहा है, यहाँ पे संबंध कारक आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा। फिर मैं बता देता हूँ आपको स्वरूप प्रिय की बात करता हूँ मैं। स्वरूप सभी को प्रिय, सभी को प्रिय, तो बताओ क्या आ गया इसमें, को आ गया। एक आध उदाहरण और बता देता हूँ मैं आपको, ध्यान रखना। ऋण मुक्त, तो ऋण मुक्त का बता देता हूँ मैं आपको। ऋण मुक्त की बात कर लेते हैं हम। ऋण मुक्त जो है ना, ऋण से मुक्त, ठीक है ना। ये जब भी आपको ऐसा ये विभक्ति दिया है ना, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कौन कौन शब्द दिखाई दे, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ठीक है ना, के द्वारा भी कहीं भी दिख सकता है आपको। कर्ता ने कर्म को करण से, देखो कर्ता हो गया यहाँ पे, ने की विभक्ति किसकी हो जाए, कर्ता के लिए कर्म को करण से और संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, अलग लिख देते हैं यहाँ पे, अलग के अर्थ में, और संबंध में काके की रारे री नाने नी वो आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, मैं और पर आ जाएगा। ये जब भी आपको शब्द दिखाई दे मैं और पर, ऐसा चिन्ह कहीं पे भी दिखाई दे तो उसमें कौन सा समास लगा देना आपको, चुपचाप तत्पुरुष समास लगा देना है। ये समास की ट्रिक थी। और भी कोई ट्रिक चाहिए तो कमेंट करके जरूर बोले, अधिक से अधिक शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करो यार। देखो मैं आपके लिए इतनी अच्छी ट्रिक लेकर आ रहा हूँ मैं, और अभी आपको हर चीज़ में मैं गाइडेंस कर रहा हूँ, तो आपका इतना फर्ज तो बनता ही है कि आप इसको जो भी बीएसटी की तैयारी कर रहे हैं उनको स्पेशल बता दो कैसे भी करके। तो प्लीज़ शेयर जरूर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना कभी भी नहीं भूले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक में। और आज पूरे दिन पर वीडियो आते रहेंगे इस पर, तो वीडियो को देखते रहना। और अभी मैं पेपर सोल्व करवाने वाला हूँ, आज ही पेपर सोल्व करवाऊंगा, ध्यान रखना। आज हमारे जो धाकड़ सर हैं वो क्या करवाएंगे आपको, वो भी पेपर सोल्व करवाएंगे, मैं भी पेपर सोल्व कराऊंगा, और आपके मालव सर हैं वो भी आपको पेपर सोल्व कराऊंगा। आज 3 पेपर सोल्व होंगे इस पे, ध्यान रखना। तो 18 का पेपर आज सोल्व होंगे, कल 19 का पेपर सोल्व होगा। ध्यान से सुन लेना, 18 का पेपर आज सोल्व करवाएंगे हम, आज ही इस चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे, और 19 का हम कल करवाएंगे। और परसों आप आराम से बाय बाय टाटा और पेपर देके आना, ठीक है। पेपर कैसा होता है फिर बाद में मिलेंगे, अभी चैनल पर विजिट करते रहना पूरे दिन पर। धन्यवाद।